जाना है तो तैयारी करेगा, अगर दुकान पर जाना है तो तैयारी करेगा, बच्चों को स्कूल कॉलेज जाना है तो तैयारी करेंगे, बिजनेस के काम से बॉम्बे जाना है तो तैयारी करेंगे, घर में कोई मेहमान आ रहा है तो तैयारी करेंगे, किसी के यहाँ मेहमान बन के जाना है तो तैयारी करेंगे। अरे जिंदगी भर आदमी जिंदगी के लिए तो बहुत तैयारी करता है, लेकिन मृत्यु के लिए कभी कोई तैयारी नहीं करता है, मरण की कोई कभी तैयारी नहीं करता है। जब आप मेरे प्रवचन सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, भाव से बैठे हैं, प्राणों से मुझे सुन रहे हैं, तो मैं एक निवेदन आपसे जरूर करूंगा, जीते जी अपनी मृत्यु की तैयारी कर लेना। मृत्यु की तैयारी से मेरा मतलब ये नहीं अच्छी सुंदर सी अर्थी बना लो, लोगों को निमंत्रण कार्ड दे दो, लोगों को इनवाइट कर लो, ये मेरा तात्पर्य नहीं है। मेरा तात्पर्य यह है कि मृत्यु की तैयारी, अगर भगवान के सामने हिसाब देने, मृत्यु का मतलब होता है कि भगवान के दरबार में जीवन के हिसाब देने का समय, भगवान के दरबार में जीवन के हिसाब किताब की पुस्तक खोल करके रख देने के समय। इसलिए जीवन का हिसाब सही बना करके रखना। अगर जीवन का हिसाब सही होगा तो मृत्यु के वक्त घबराहट नहीं होगी। ध्यान रखना, स्कूल जाने से वही बच्चा घबराता है जिसने होमवर्क नहीं किया है, और इनकम टैक्स ऑफिसर से, आयकर अधिकारी से वही व्यापारी घबराता है जिसके वही खाते सही नहीं है। स्कूल जाने से बच्चा घबरा रहा है, इसका मतलब है कि उसने होमवर्क नहीं किया है। आयकर अधिकारी से अगर आप घबरा रहे हैं, इसका मतलब आपके जीवन के वही खाते सही नहीं है। और अगर आप मृत्यु को देख करके, मरण को देख करके रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो यकीनन सच मानना कि आपके जीवन का हिसाब सही नहीं है, आपके जीवन की पुस्तिका का हिसाब कहीं ना कहीं गड़बड़। इसलिए जीवन का हिसाब भी तो बनाओ, जीते जी मृत्यु की तैयारी भी तो करो। कहीं ऐसा ना हो कि मौत तुम्हारे द्वारे पर आकर खड़ी हो जाए और तुम्हारे जीवन का सारा हिसाब किताब बिखरा पड़ा रहे। अगर ऐसा हुआ तो ये दुर्घटना उसी तरह घट जाएगी कि मुल्ला नसरुद्दीन धोखे से स्वर्ग में पहुंच गया। धोखे से चित्रकेतु के सामने उसको प्रस्तुत किया। चित्रकेतु ने कहा, मुल्ला तुम यहाँ स्वर्ग में? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, क्योंकि मैं स्वर्ग में नहीं आ सकता। चित्रकेतु ने कहा, नहीं ऐसा तो कोई नहीं है, यहाँ तो अच्छे कर्म करने वाला हर आदमी स्वर्ग में आ सकता है, लेकिन तुमने पृथ्वी लोक पर रहकर के ऐसे कोई अच्छे काम नहीं किए कि तुम्हें स्वर्ग में रहने का अधिकार दिया जाए। बोले नहीं नहीं नहीं, मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत धर्म के काम किए, मैंने तो मानवता की बहुत सेवा की है, मैंने जरूरतमंद आदमियों को बहुत सहयोग किया। चित्रकेतु ने कहा, ये रहा तुम्हारे जीवन का हिसाब, देखो खुद अपनी आंखों से देखो, अपनी नंगी आंखों से देखो, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि तुम स्वर्ग में रहने के अधिकारी हो। उसने कहा, साहब कहीं ना कहीं गलती जरूर हुई है। चित्रकेतु ने कहा, ये स्वर्ग है, यहाँ गलती नहीं होती है, यहाँ तो दूध का दूध और पानी का पानी वाला हिसाब होता है, यहाँ पर कोई मिस्टेक, कोई गलती नहीं होती है। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने जेब में हाथ डाला और जेब में हाथ डालकर 500 के नोट निकाले और चित्रकेतु की तरफ बढ़ाए। चित्रकेतु ने कहा, ये क्या है? बोले, साहब ले लो, ऊपर से लेना हो तो ऊपर से ले लो, नीचे से लेना हो तो नीचे से ले लो, लेकिन मेरा काम किसी भी तरह कर दो, स्वर्ग में रहने का अधिकार मुझे दे दो। चित्रकेतु ने कहा कि बाबा, ये पृथ्वी की आदतें यहाँ काम नहीं आएंगी। ये स्वर्ग है, ये स्वर्ग है, ये स्वर्ग है, और इस स्वर्ग में अन्याय लेना, रिश्वत लेना अन्याय है, इसलिए ये रुपया यहाँ काम नहीं आएगा। बोले क्या मतलब? बोले पृथ्वी पर और स्वर्ग में थोड़ा सा अंतर होता है। बोले क्या अंतर होता है? बोले पृथ्वी लोक पर रिश्वत लेना अन्याय होता है और यहाँ पर भी अन्याय। बोले अंतर क्या है? बोले अंतर ये है कि स्वर्ग में रिश्वत लेना अन्याय यानी पाप होता है, और पृथ्वी लोक पर रिश्वत लेना अन्याय, पाप नहीं, अन्याय। साइड बिजनेस हुआ करता है, वहां पर वो साइड बिजनेस होगा, अन्याय होगा, लेकिन यहाँ वाकई में ये अन्याय है, पाप है, इसलिए ये यहाँ पर नहीं चले। मुल्ला नसरुद्दीन को पहली बार लगा कि ये रुपया नहीं, महज एक कागज का टुकड़ा है। बड़े उदास मन से, बड़े फीके मन से उसने 500 की नोट की गिड्डी वापस ली, जेब में रखी और हाथ जोड़ के कहा कि भैया किसी भी तरह मुझे स्वर्ग में रहने का हक मिले, अधिकार मिले, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। उसने कहा कि हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। उसने कहा, लेकिन मैंने तो बहुत अच्छे काम किए। चित्रकेतु ने कहा, अच्छा बताओ, तुम ही बताओ तुमने क्या किया? सोचता रहा। बोले एक बार मैंने एक अंधी महिला को, एक बुढ़िया को मैंने 5 पैसे दिए थे। बोले अच्छा 5 पैसे दिए थे? हाँ। और क्या किया तुमने? बोले एक बार और बार सोचता रहा। आधा घंटे तक सोचने के बाद बोला कि एक बार एक लंगड़े आदमी को मैंने 10 पैसे दिए थे। बोले अच्छा 10 पैसे दिए? बोले और कौन से अच्छे काम किए? 1 घंटा तक सोचता रहा। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि और तो कुछ याद नहीं आ रहा। तो चित्रकेतु ने कहा, ये पकड़ो अपने 15 पैसे और जाओ नरक में।
ये पकड़ो अपने 15 पैसे और जाओ नरक में। यही घटना कहीं तुम्हारे जीवन में ना घट जाए, ये मौका कहीं तुम्हारे जीवन में ना आ जाए, ये दुर्घटना कहीं तुम्हारे जीवन में ना आ जाए। इसीलिए मैं जनता जनार्दन के नाम, दुनिया के नाम, अपने संदेश में ये बात प्रमुखता से, प्रखरता से कहता हूं कि मेरे भाई, जीवन का हिसाब किताब मिला करके रखना, जीवन का हिसाब किताब बना करके रखना। रात सोने से पहले जीवन के हिसाब के बारे में एक नजर डाल लेना, सुबह उठने से पहले एक बार फिर जीवन के हिसाब की पुस्तिका पर एक नजर डाल लेना। यही तो मृत्यु की तैयारी है, यही तो जीते जी मौत की तैयारी है। अगर आदमी जीवन की हिसाब किताब पर थोड़ा सावधान हो जाए और रोज हर रोज जीवन का हिसाब किताब मिलाने लग जाए तो उसके जीवन में क्रांति खड़ी हो जाएगी, उसके जीवन में शांति खड़ी हो जाएगी, उसके जीवन में अभिक्रांति खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे फिर एक बार बहुत विनम्रता से कहूंगा, लापरवाही मत बरतो। जीवन ऐसा नहीं कि यूं ही चला गया। आदमी के जीवन में जितना दुनिया को लेकर चिंतित है, दुनियादारी को लेकर के चिंतित है, परिवार रिश्तेदारों को लेकर के चिंतित है, अरे उसका एक अंश भी अगर आदमी अपने बारे में चिंता करने लगे तो उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन इस मुल्क का आदमी इतना बेईमान, इतना बेईमान, मृत्यु के वक्त भी संसार की माया उससे नहीं छोड़ती है, संसार की वासना उससे नहीं छूटती है। एक आदमी था, उसके 4 बेटे थे, आदमी बीमार था, मृत्यु की सैया पर पड़ा था, लेटा था, मर ही रहा था, 2 घंटे से बेहोश था। जब होश आया तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो। पत्नी ने कहा क्या हुआ? बोले मेरा बड़ा वाला बेटा कहाँ है? पत्नी ने कहा आप चिंता मत करिए, आपके सिराने बेटा है। फिर उस मरने वाले आदमी ने कहा मेरा दूसरे नंबर का बेटा। बोले वो भी आपके पैरों में बैठा है, पैरों पर बैठ करके पैर दबा रहा है। बोले ठीक है। फिर मेरा तीसरे नंबर का बेटा, बोले वो भी आपके लिए पानी लेने के लिए गए, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। और बोले मेरा आखिरी चौथे नंबर का बेटा, बोले वो डॉक्टर को लेकर के अभी आया है, अभी आपके पास आ रहा, चिंता मत करिए। तो वो मरने वाला व्यक्ति उठ करके बैठ गया और कहा अरे मूर्खो, तुम चारों यहां तो दुकान पर कौन है? मर रहा है, लेकिन अभी भी दुकान की चिंता उसे नहीं छोड़। दुकान में उसके प्राण अटक गए हैं, वासना में उसके प्राण अटक गए हैं, संसार में उसके प्राण अटक गए हैं। मरते वक्त भी आदमी भगवान को स्मरण नहीं कर पाता है, ये संसार की माया को त्याग नहीं कर पाता है, इस वासना के जाल से अपने मन और प्राण को नहीं निकाल पाता है। ऐसा आदमी मृत्यु के बाद पता नहीं कौन सी गंदी योनि, नीचे की योनि में जाएगा, क्षुद्र योनि में जाएगा। इसलिए तो मैं लोगों से कहता हूं जीवन के हिसाब के बारे में चिंता करो। घड़ियों की सुइयों का उद्देश्य एक है, व्यापार का उद्देश्य एक है, उपचार का उद्देश्य एक है, धर्म का उद्देश्य भी एक ही है। आदमी जीवन को ऊंचा उठाए, आदमी अपने चरित्र को ऊंचा उठाए, आदमी अपने विचारों से ऊंचा उठे। अगर आदमी ऊंचे उठने के लिए साधना करता है तो धर्म उसे अपना लेता है और वो धर्म को जी लिया करता है। धर्म को अपनाए, धर्म तुम्हें अपनाएगा। धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। ओम नमः।